टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड में बहुत अच्छा रिटर्न देख के आप लोग ले तो लिए फंड, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सब फंड में सिर्फ एक स्टॉक अगर गिरेगा तो पूरा फंड का जो रिटर्न वो नेगेटिव में आ सकता है। क्या आप जानते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिस्क क्या है? क्या आप जानते हैं इस सेक्टर में कैसे एंट्री और एग्जिट कब करना है? इस वीडियो में आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड और टाटा डिजिटल फंड्स के बारे में ऐसे ही कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत लोगों को पता नहीं है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा और आप लोग आपका पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज रखना है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, रिटर्न के मामले में तो ये दोनों ही फंड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप लोग 2020 से जब ये फंड को आप देखना चालू किए तब से एक साल में देखेंगे तो ये आईटी सेक्टर में बुल रन चल रहा है। मैं एक उदाहरण देके समझाता हूं। इन्फोसिस का जो स्टॉक है वो आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड और टाटा डिजिटल फंड दोनों में ही है और बहुत बड़ी एक वेटेज है पोर्टफोलियो में। इन्फोसिस का स्टॉक 2020 में जब कोविड फर्स्ट फेज हुआ था तब वो स्टॉक प्राइस 600 रुपए में भी गिर गया था। 600 रुपए उसका भाव था और आज अगर आप देखेंगे उसका प्राइस लगभग 1700 रुपए का है, तो लगभग 3 गुना आप बोल सकते हैं वो बढ़ गया है। यानी एक साल में 300% 300% रिटर्न दिया है। सिमिलरली ये जो भी फंड्स ये स्टॉक को लेके बैठा है वो भी अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है या फिर एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं होगा कि नेक्स्ट एक साल में भी इन्फोसिस का स्टॉक 3 गुना बढ़ जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट एक साल इन्फोसिस कुछ ना करे, एकदम साइडवेज हो जाए या फिर थोड़ा करेक्शन भी आए, वो भी ठीक है, क्योंकि एक साल में 300% रिटर्न ऑलरेडी वो स्टॉक दे चुका है। तो आप लोग जब अभी इस फंड में जा रहे हैं जो फंड में लगभग 20% वेटेज इन्फोसिस स्टॉक में है, जी हां, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड में जो पोर्टफोलियो है उसका 20% एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक में है, उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए, एक ही स्टॉक में इतना ज्यादा दांव रखा गया है। टाटा डिजिटल, उसमें भी लगभग सेम सिनेरियो है। यहां पे भी इन्फोसिस में 17% एलोकेशन है, एक स्टॉक में 17%। उसके साथ साथ टीसीएस में, टाटा डिजिटल में एलोकेशन है 15% के आसपास। तो देखिए, दो स्टॉक में लगभग 30% एलोकेशन होके बैठा है ये सब फंड्स। ठीक है, ये जो स्टॉक है इन्फोसिस, टीसीएस फ्रंटलाइन कंपनी है, इंडिया का दिग्गज कंपनी है, बहुत अच्छा स्टॉक है, मैं खुद भी मानता हूं बहुत अच्छा कंपनीज है। लेकिन ऑलरेडी जब ये भाग चुका है तो उसके बाद तो मतलब ब्रेथ लेने के लिए तो वो स्टॉप होगा ही ना, थोड़ा सा तो सांस लेगा, इतना भाग चुका है। तो अगर आप पिछले एक साल का रिटर्न देख के अभी अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड में आप लोग निवेश किए हैं ये एक्सपेक्टेशन लेके कि नेक्स्ट एक साल में भी मेरा पैसा दुगना हो जाएगा या 3 साल में भी मेरा पैसा दुगना हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन गलत है। फंड अच्छा है, कंपनी अच्छा है, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन गलत है, उसको रियलिस्टिक कीजिए। तो क्या हो सकता है, मतलब डाउनसाइड रिस्क क्या है और सेक्टोरल फंड को, ये स्पेशली आईटी रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है इसको प्ले कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा सेक्टर में मैं बहुत बुलिश हूं फ्यूचर के लिए 10 साल 20 साल 25 साल, तो मेरा आंसर होगा 2 सेक्टर, एवरग्रीन सेक्टर है। एक है टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसको छोड़ के मतलब इंडिया प्रोग्रेस ही नहीं कर सकता है, टेक्नोलॉजी। सेकंड है फार्मा, फार्मा भी एवरग्रीन है, जितना भी रिसेशन आ जाए लोग दवाई लेना तो नहीं छोड़ेंगे। तो फार्मा और आपका आईटी यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है फ्यूचर में, ठीक है, सेक्टर वाइज ठीक है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाता है, हमारा एंट्री। सेक्टोरल फंड में एंट्री बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका एंट्री गलत हो जाए तो क्या होगा, आपका साइकोलॉजी प्ले करना चालू हो जाए और आप लॉन्ग टर्म के बदले शॉर्ट टर्म में ही वो लॉस को झेल नहीं पाएंगे और फंड से निकल जाएंगे। बहुत सारा लोगों के साथ ऐसा होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं लॉन्ग टर्म में तो ये फंड अच्छा देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उतना साल आप झेल सकते हैं क्या, उतना साल आप लोग ये फंड को लेके बैठ सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन मेन है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, देखिए एक साल में ये सब फंड 100%
20% से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है, मतलब पैसे को लगभग डबल कर चुका है दोनों ही फंड। तो फंड वाइज अच्छा है, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, सेक्टर अच्छा है लास्ट एक साल में। लेकिन आप भी जानते हैं एक साल में डबल होने के बाद हो सकता है नेक्स्ट एक साल वो 20% करेक्शन दे। 20% नीचे गिरना कुछ बड़ी बात नहीं है। 100% भागा है, उसके बाद अगर 20% थोड़ा सा नीचे आए तो भी 80% रिटर्न रह रहा है, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप टॉप से देखेंगे तो वो 20% नीचे गया ना आपका जो फंड है। जब जो लोग 1 लाख रुपए मान लीजिए आप निवेश किए, जब उसका वैल्यू आप 80,000 देखेंगे, कम हो गया, और देखेंगे कि जनरल मार्केट तो थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, जनरल मार्केट में तो 20% का करेक्शन नहीं आया, लेकिन मेरे सेक्टर में इतना करेक्शन आ गया, तो मैं क्या करूं? तो आप लोग, बहुत सारे लोग पैनिक में चले जाएंगे और उसके वजह से आप लोग शायद सेल भी कर दे अपना म्यूचुअल फंड को लॉस में। निवेश करने से पहले सोचिएगा, ये सेक्टोरल फंड है, ऑलरेडी भाग चुका है, तो इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म भविष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये पकड़ के बैठना है ये सेक्टर को, ये सब कंपनीज को, तो लॉन्ग टर्म में मुझे फायदा मिलने वाला है। और इन बिटवीन अगर 20% का भी गिरावट मैं झेल नहीं पाता हूं तो सेक्टोरल फंड आप लोगों के लिए नहीं है। तब आप नॉर्मल डाइवर्सिफाइड एक जो म्यूचुअल फंड रहता है, जो सब सेक्टर में निवेश करते हैं, उसमें जाइए। देखिए लॉन्ग टर्म का आप रिटर्न देखिए, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड का लॉन्ग टर्म रिटर्न अगर 7 साल का आप देखेंगे तो वो 20-22% के आसपास है। अभी आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, अगर 20% रिटर्न आपको मिलना है 7 साल लॉन्ग टर्म में, तो आपको कोई भी एक डाइवर्सिफाइड जो फंड्स है, आज के दिन में अगर आप डाइवर्सिफाइड मिड कैप स्मॉल कैप फंड भी उठा के देखते हैं तो उसका भी रिटर्न तो वो सेम जैसे ही है। आपका मीडिया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड देखिए 7 साल का रिटर्न एनुअलाइज्ड 21% रिटर्न जैसा दे रहा है। तो आपको अगर 20% रिटर्न ही लेना है, और अगर आप सेक्टोरल फंड का जो उठापटक रहता है, जो ऊपर नीचे ज्यादा होता है, इसको सहन नहीं कर पाते हैं, तो आप एक डाइवर्सिफाइड में जाइए। अच्छा, तो ये है आपका साइकोलॉजी, आप कौन सा टाइप के इन्वेस्टर है वो पहले आइडेंटिफाई कीजिए। फंड अच्छा या बुरा नहीं होता है, डिपेंड करता है कौन ये फंड को लेता है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप लेके बैठ सकते हैं, थोड़ा सा अगर शॉर्ट टर्म में करेक्शन आए उसको आप झेल सकते हैं तो ठीक है। मैं इंफोसिस का उदाहरण दिया हूं, एक साल में 3 गुना हो गया है स्टॉक। अभी तो उसमें 20, 22, 25% करेक्शन आना भी ठीक रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप लोग घबरा जाएंगे उसमें, तो वो नहीं करना है। ये रिस्क को अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है, ये फंड में रहिए। नहीं तो अगर सेक्टोरल फंड में सबसे अच्छा एंट्री पॉइंट होता है जब ये सेक्टर के बारे में कोई भी बात नहीं करता है, सभी लोग उसको टच भी नहीं करता है, वो सेक्टर में सभी स्टॉक नीचे गिरा हुआ रहता है, सेक्टर एकदम बूमिंग नहीं है, तब वो सेक्टर में देना है पैसा। जैसे कि आपका 2 साल पहले, कोविड से पहले फार्मा सेक्टर था, वो उस टाइम आपका हेल्थ केयर या फार्मा फंड्स में लगाना था पैसा, तो ठीक है, वो मिस हो गया है तो चांस आता है। ऐसा नहीं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में चांस नहीं आता है, चांस जब आएगा तब आप लोग निवेश करने के लिए जरूर सोचिएगा, तब आप थोड़ा सा लमसम करने के लिए भी सोच सकते हैं। हाई मार्केट में थोड़ा सा रिस्क हो जाते हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है या एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टर के मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। अब ये दोनों फंड्स में कौन सा अच्छा है या क्या यूएसपी है? देखिए टाटा डिजिटल के अगर बात करें, ये लोग थोड़ा सा फॉरेन इक्विटी में भी निवेश करना स्टार्ट किए हैं, लगभग 3% के आसपास अपना पोर्टफोलियो, एज पर जुलाई पोर्टफोलियो उन लोगों का है। अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब में निवेशित है। तो थोड़ा सा फॉरेन जो टेक्नोलॉजिकल फंड्स है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स है, उसमें ये लोग निवेश कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है, ठीक है। अब अगर आप लेके बैठ गए हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए अगर आप रिटर्न देख के लेके बैठ गए हैं तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन को कम कीजिए, मतलब नेक्स्ट 1 साल में इतना ही, पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है उतना आशा मत कीजिए। एसआईपी के जरिए कीजिए, एसआईपी कंटिन्यू कीजिए, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म का विजन रहना चाहिए, 10 साल या 12 साल, उससे ज्यादा हो तो अच्छा है। तो इतना विजन रख के आप निवेश कर सकते हैं। सेक्टोरल फंड में वो भी आईटी ऑलवेज प्रेफरेबल। और जो लोग का फंड नहीं लिए हैं तो दोनों फंड में कोई भी फंड एक चूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फंड आपका स्टॉक वाइज बोलिए सेम टाइप का स्टॉक
स्टॉक लेके बैठे हैं। दोनों ही फंड हाउस ठीक है। आईसीआईसीआई का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि आईसीआईसीआई का फंड 2020 में लॉन्च हुआ था। ये जो फंड है तो बुल साइकिल, बियर साइकिल सब कुछ आईसीआईसीआई ये फंड देख चुका है और उसके बावजूद भी बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। जो फंड मैनेजर है जो 2020 से मैनेज कर रहे हैं वो अभी तक आईसीआईसीआई का ये फंड को मैनेज करते आए हैं, तो उनके पास भी एक्सपीरियंस है। तो आईसीआईसीआई के साथ आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन एसआईपी के जरिए ही जाइए और अपना एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम रखिए, रियलिस्टिक रखिए। और अगर आप नए इन्वेस्टर है तो ज्यादा अपना जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन वो सेक्टोरल फंड में मत रखिए। अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड लेते हैं, कोई भी फंड चूज करते हैं, उसका एलोकेशन पोर्टफोलियो में 5 से 10% से ज्यादा मत रखिए। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।